नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आर्यन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब टेस्ट एक्सपर्ट्स में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ये हमारा जो सेशन है ये ब्लड रिलेशन के ऊपर होने वाला है और लास्ट के क्लासेस में हम लोगों ने कंसेप्ट के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया था जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर वो 2 पुराने वीडियो देख लीजिए, प्रीवियस वीडियोस, फिर इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से खुले और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं कि आज की क्लास में भी हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं और वैसे भी क्वेश्चन है जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स लाइक CHSL हो गए, CRPF, GD, MTS एंड डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग अपनी पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले या शुरू करने से पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक शेयर कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो देखिए क्या है। हमने आपको बताया था कि आपका ये जो क्वेश्चन आता है ब्लड रिलेशन से 3 टाइप का आता है, करेक्ट? क्या क्या आता है? एक आता है पैरा बेस्ड, एक होता है आपका इंडिकेशन टाइप और एक होता है कोडेड फॉर्म में। ये जो क्वेश्चन है ये कोडेड फॉर्म में है। तो जो कोडेड फॉर्म में है ना, उसमें हम लोग रिश्ता देखेंगे कि किस सिंबल का क्या रिश्ता है। जैसे यहाँ पे पढ़िए अगर आप, तो ए और जो ये डॉलर का सिंबल है हम लोग कह सकते हैं, तो ये क्या है? $A दैट मीन्स क्या बोल रहा है? ए इज द फादर ऑफ बी। तो हम ए को आगे लिख देते हैं, बी को पीछे। तो ए फादर किसका? बी का, ये समझने के लिए। फिर क्या है? ए स्टार बी है, दैट मीन्स क्या है कि आपका जो ए है वो क्या है? मदर है किसकी? बी की। ठीक है, तो इस तरीके से समझना, मतलब जो आगे है वो उसका ये लगता है, फादर लगेगा, मदर लगेगा। साथ ही साथ और क्या दिया हुआ है? A@B का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स A इज द वाइफ ऑफ B। इसका मतलब क्या है? A जो है वाइफ है किसकी? B की। ये चीज आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें ऑप्शन से ये देखना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करके कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट M इज द ग्रैंड मदर ऑफ N। मतलब इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें M जो है वो N की दादी लगेगी। इसके लिए हमें हर एक ऑप्शन को तोड़ना पड़ेगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस जगह पे एक मिस्टेक है। देखिए यहाँ पे स्टार का सिंबल बीच में गायब है, यहाँ पे एक स्टार का सिंबल मिसिंग है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस जगह जहां जहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ है वहां क्या स्टार है। क्या है? एक स्टार है, ठीक है। इसमें ठीक है, इसमें हर जगह सिंबल है कुछ ना कुछ। अब यहाँ पे देखिए कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे। पहला पकड़िए, हम लोग पीछे से हैं। क्या है? T@n। तो T@n का मतलब क्या है? T जो है हमारी, हम लोग पहला ऑप्शन ऐसे करके इस साइड सीरियल वाइज चलते हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या है कि T@n मतलब क्या है? T जो है वो वाइफ है, तो वाइफ है तो फीमेल है, किसकी? N की है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है? $T। डॉलर का मतलब क्या होता है? फादर होता है। तो R जो है वो क्या है? फादर है किसका? T का। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे हमें पूछा गया है कि M*R, स्टार का मार्क क्या है कि M जो है वो मदर है किसकी? M जो है वो मदर है किसकी? तो हम लोग कह सकते हैं कि R की। M जो है वो मदर है किसकी? R की, क्योंकि स्टार का सिंबल मदर। अब ध्यान से देखिए, क्या इस जगह पे ये इसकी बेटी, ये इसका बेटा, बेटा की ये क्या है? पुतौह है। क्या है? पुतौह मतलब इसकी। अब देखिए ध्यान से, बेटा की बेटी, अब बेटी का पति क्या हो जाएगा? दामाद हो जाएगा। तो यहाँ तो ये सिंबल है नहीं, चलिए खत्म है, तो ये तो हो नहीं सकता है। दूसरा सिंबल देखते हैं क्या क्या बनता है हमारे पास। अब क्या है? M*N। तो यहाँ तक हम सिंपली यही लिख सकते हैं कि M जो है वो मदर है किसकी? R की। R@T, R@ का मतलब क्या है? वाइफ है किसका? T का। चलिए ठीक है। और T@N, और T@N का मतलब क्या है? एक सेकेंड देखिए, यहाँ पे क्या है? R जो है वो वाइफ है T की, R जो है वो वाइफ है T की, और T@N है, एट का तो Y। तो कोई 2 इंसान वाइफ नहीं होगा, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया। C नंबर देखते हैं, मतलब तीसरा वाला। M मदर है किस? तो हम लोग बोल सकते हैं T की, करेक्ट। तो M T। अब T$N, डॉलर का मतलब क्या है? T जो है वो फादर है किसका? N का। T जो है फादर है किसका? N का। और N@B, तो N जो है वाइफ है किसकी? R की। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो रिश्ता है इसमें क्लियर दिख रहा है कि ये इसकी पोती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब क्या है? रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलोज कि P into Q मतलब P इज द ब्रदर ऑफ Q, ठीक है।
P माइनस मतलब मदर, तो हम लोग यहाँ ऐसे याद रखेंगे। मल्टीप्लाई का मतलब तो हम लोग बोलेंगे ब्रदर, मल्टीप्लाई का मतलब ब्रदर, और आगे जो रहेगा वही होता है। P का मतलब सॉरी P बोलते हैं, यहाँ पे आपका क्या माइनस का सिंबल है, तो माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, तो माइनस का मतलब मदर होता है, ठीक है। प्लस का मतलब, तो प्लस का मतलब फादर है, करेक्ट। और अच्छा, एक ही चीज दो बार क्या आ सकता है, पॉसिबल है क्या एक ही चीज दो बार आ सकता है, नहीं आ सकता है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या सिंबल है। तो जब हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे आपका प्लस माइनस इनटू ही है, ठीक है। तो अब अगर आप क्वेश्चन को देखो इसमें, तो यहाँ पे P प्लस Q मतलब क्या है, P इज द फादर ऑफ Q, क्या बोला गया है, P इज द फादर ऑफ Q है। और P प्लस Q का मतलब P इज द सिस्टर ऑफ Q, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्या ये पॉसिबल है, नहीं। तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, हो सकता है डिवीजन आ जाए या फिर इस जगह पे डिवीजन आ जाए, ठीक है। तो हम लोग वैसे सॉल्व करेंगे। खैर एक बार थ्रूली बस देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, कुछ टाइपिंग एरर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मींस M इज द नीस ऑफ M, M जो है N की भांजी है, वो कैसे पता चलेगा, तो M अगर N की भांजी है दैट मींस M की बहन की बेटी होनी चाहिए, ठीक है, यही ना। M इज द नीस ऑफ N मतलब N के बहन की क्या होनी चाहिए, भांजी होनी चाहिए। यहाँ पे प्लस का ही सिंबल है, तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं क्योंकि इसमें कुछ मिस्टेक्स है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए। इफ R इज द हस्बैंड ऑफ K, क्या बोला गया है, R जो है वो हस्बैंड है किसका, K का, तो R प्लस और K माइनस। देन हाउ इज K रिलेटेड टू P, तो K से P कैसे रिलेटेड है, क्या यहाँ पे हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि P का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्या करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड करेंगे, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ P प्लस Q मींस P इज द हस्बैंड ऑफ Q, प्लस का मतलब हस्बैंड, प्लस का मतलब हस्बैंड, डिवाइड का मतलब मींस P इज द सिस्टर, डिवाइड का मतलब सिस्टर है, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई का मतलब सन है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, सो A इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ B, A जो है वो B की पोती होनी चाहिए। अब देखते हैं पहला ऑप्शन, देखिए क्या है, तो पहला ऑप्शन को हम नंबर 1 से इस तरह इंडिकेट करके, अब पीछे से चलिए, पीछे से चलने में ज्यादा फायदा होता है। तो D इंटू B है, इंटू का मतलब सन है, तो दैट मीन्स क्या है कि D जो है, देखिए यहां बात समझिए क्या बोला गया, P इंटू Q मीन्स P इज द सन ऑफ P, P इज द सन ऑफ Q, तो जो आगे रहता है वो सन होता है, जो आगे रहता है वो सन। बहुत कोई क्या करेंगे, D को फादर बना देंगे और B को सन बना देंगे, लेकिन नहीं, ध्यान से पढ़िए, P इंटू Q मीन्स P इज द सन ऑफ Q, दैट मीन्स क्या, P अगर सन Q का क्या है, बेटा है, तो सन का रिश्ता आना चाहिए। अब एक बात बताइए आप, क्या हमारे पास यहाँ क्या है, D इंटू B है, दैट इज D सन है किसका, B का, ठीक है, सन है तो प्लस होगा। अब A डिवाइडेड बाई D है, तो जब डिवाइड होता है तो हम लोग क्या जानते हैं, सिस्टर होता है, दैट मीन्स A क्या है, सिस्टर है किसकी, D की, A सिस्टर है किसकी, D की। तो क्या यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ रिश्ता आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ भी रिलेशन नहीं निकल रहा है। दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं, B प्लस C, प्लस का मतलब क्या होता है, हस्बैंड, दैट मीन्स B जो है वो हस्बैंड है किसका, C का, और C जो है वो सन है किस, देखिए ये C इंटू A है, तो C इंटू मतलब सन, तो C जो है वो सन है किसका। अब एक बात बताइए, हमने यहाँ क्या देखा, B प्लस C, प्लस का मतलब हस्बैंड, दैट मीन्स B इज द हस्बैंड ऑफ किसका, C का, तो C मस्ट बी नेगेटिव होना चाहिए, C क्या होना चाहिए, नेगेटिव ना, मतलब फीमेल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या बोला, C इंटू A, तो C इंटू A का मतलब क्या, C इज द सन ऑफ A, C इज द सन ऑफ A, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं ना है, पॉसिबल है। अब हम ट्रांसजेंडर का केस छोड़ दें या कुछ वैसा केस छोड़ दें तब। चलिए अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं, और ये PCS के एग्जाम में आया हुआ है, यहाँ पे दिया है, गलती से वहां लिखना चाहिए था, यहाँ दिया हुआ, D इंटू B करते हैं, दैट मीन्स D जो है वो B का बेटा है, ठीक है। B प्लस C, तो B और प्लस C है, तो प्लस का मतलब क्या जानते हैं, हस्बैंड है, तो B जो है आपका वो हस्बैंड है किसका, C का, ठीक है। तो C अगर B हस्बैंड है तो C नेगेटिव होना चाहिए।
अब C डिवाइडेड बाय A है, डिवाइडेड का मतलब सिस्टर, तो C क्या है, सिस्टर है किसकी, A की। तो क्या यहाँ पे हमारा क्या क्लियर हो रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स A इज द डॉटर ऑफ B? क्या किसी से पता चल रहा है कि A जो है वो B की बेटी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है, नहीं है। तीसरा खत्म, चौथा ट्राई करते हैं, C इंटू बी करते हैं। अब एक बात बताइए, C इंटू बी है तो दैट मीन C क्या है, B का सन है, C इज द सन ऑफ B, ठीक है। और B डिवाइडेड बाय A है, डिवाइडेड का मतलब क्या, सिस्टर है, क्या है, सिस्टर है, तो B किसकी बहन है, A की बहन है, करेक्ट। B क्या है, A की बहन है। तो कहीं पे भी तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स A इज द डॉटर ऑफ B, A जो है वो डॉटर है B की, ठीक है। अब बस इस कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखो, पहला वाला कंडीशन को फिर से एक बार एक्सप्लेन करना जरूरी है, क्योंकि अब ध्यान से देखिए, D इंटू बी है, तो इंटू मतलब क्या, सन है, तो D जो है वो B का क्या है, सन है, करेक्ट, ठीक है। D जो है वो B का क्या है, सन है, और D इंटू बी दिया हुआ है, दैट मीन्स क्या है कि D जो है वो सिस्टर है, D क्या है, सिस्टर है। अब यहाँ पे इस जगह पे बात ये आ जाता है कि अगर इस तरीके से सिस्टर है तो चलो हम A यहाँ पे लिख दे रहे हैं, A क्या कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं कि D जो है वो सिस्टर है किसकी, A की। तो अगर ये सिस्टर है तो ये दोनों भाई बहन, इसकी ये माँ है, तो कहीं ना कहीं एक ये आंसर आपको लग सकता है कि ये आंसर सही है, बट अगर D इसका सन है, सीधा सा बात बताइए, A डिवाइडेड ये D इंटू बी है, इंटू का मतलब क्या है, सन है, दैट मीन्स D जो है वो B का क्या है, बेटा है। तो बेटा क्या किसी का बहन हो सकता है, क्या किसी की बहन हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो इस जगह पे एक हम नया ऑप्शन डालना चाहेंगे कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड या फिर नन ऑफ दीज। कैन नॉट बी डिटरमाइंड से ज्यादा बेटर होगा क्या, नन ऑफ दीज। मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, नन ऑफ दीज, और एग्जाम में ऐसा ही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। पॉइंटिंग अ बॉय मीना सेज ही इज द सन ऑफ माय ग्रैंडमदर्स ओनली सन। क्या बोली है, ही इज द सन, वो बेटा है मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का। अरे मेरे दादाजी का इकलौता बेटा मेरा क्या होगा, मेरे पिता होंगे, और पिता का जो बेटा होगा वो क्या होगा, भाई होगा, ठीक है। हाउ इज दैट बॉयज मदर, उस लड़की की माँ मीना से कैसे रिश्ता रखती है। तो लड़के की जो माँ है तो मतलब उसकी मम्मी है, अब मम्मी का खुद से मीना से रिश्ता क्या हो सकता है, मदर का, तो आंसर क्या हो जाएगा, मदर का। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, जरूरत नहीं है बनाने का। जब भी ओनली सन, ओनली चाइल्ड, ओनली ब्रदर, ओनली सिस्टर, ये सब का केस आए। पॉइंटिंग टू अ गर्ल, अभिषेक सेड शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माय फादर। क्या बोली है, अभिषेक एक लड़की को दिखाते हुए, शी इज द डॉटर ऑफ द, डॉटर है किसकी, ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माय फादर, मेरे पापा के इकलौते बेटे। देखिए ना बोला है, शी इज डॉटर ऑफ द, डॉटर है किसकी, ओनली चाइल्ड ऑफ माय फादर। तो अभिषेक के पापा की, अभिषेक के पापा की डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड, दैट मीन्स अभिषेक की ही बेटी है, अभिषेक की ही क्या है, वो बेटी है, गर्ल जो है उसकी बेटी का बात किया जा रहा है। तो बोल रहा है अभिषेक की वाइफ, तो अभिषेक की जो वाइफ होगी, मान लेते हैं बी है, वो उससे क्या रिश्ता रखती है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, मम्मी की मदर हो जाएगी। बस यही था, ये लाइन बड़ा इंटरेस्टिंग है, शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माय फादर। ओनली चाइल्ड मतलब अभिषेक खुद का बात कर रहा है, ठीक है, अपने पापा का ओनली चाइल्ड मैं ही हूंगा सिर्फ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अ फैमिली हैज अ मैन हिज वाइफ, तो क्या है यहाँ इस टाइप का क्वेश्चन में जनरली नंबर ऑफ मेल्स या फीमेल्स पूछेगा या टोटल। अ फैमिली हैज अ मैन, तो पहला लेवल पे हम बात कर सकते हैं, एक मैन है और एक क्या है, वुमेन है, ठीक है, प्लस दे देते हैं, माइनस दे देते हैं। इनसे 3 पेयर निकल के आ रहा है, 3 पेयर विद देयर 4 सन, अच्छा 4 पेयर निकल के आ रहा है, 4 सन है, तो एक यहाँ पे सन है, ठीक है, यहाँ पे सन है, सन है, सन है, ठीक है, और सब प्लस 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 है। इन सब के एंड देयर वाइफ, इनकी वाइफ भी है, तो माइनस वाइफ, अच्छा वाइफ माइनस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू माइनस, मतलब वाइफ को माइनस नहीं कर रहे, बस सिंबल दे रहे हैं। द फैमिली ऑफ एवरी सन हैव 3 सन्स, और हर इन सबके में 3-3 बेटे हैं, सन सन सन, और
क्या क्या है, एंड वन डाउटर, और एक डाउटर भी है, तो इसको डी से डिनोट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे और एक क्या सिंबल यूज कर सकते हैं कि 4 है ना, तो प्लस प्लस प्लस, और बेटी है तो माइनस, प्लस 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 माइनस, फिर इस जगह पे भी प्लस 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 माइनस। क्या पूछा है, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मेल मेंबर्स इन द फैमिली। टोटल मेल मेंबर्स कितने हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, मेल को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 यहाँ पे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 यहाँ हो गए, 13 14 16 और 1 17। आंसर क्या हो जाएगा, 17। आंसर क्या हो जाएगा आपका 17, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अ मैन सेड टू अ वुमन योर मदर्स हस्बैंड। तुम्हारे एक महिला मेल जो है वो एक वुमन से कहता है, वुमन से क्या कहता है कि योर मदर्स, तो वुमेन की जो मदर होगी, माइनस माइनस यहाँ पे, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर, मदर्स का जो हस्बैंड है उसकी जो सिस्टर है, इज माई आंट, उसकी जो सिस्टर है वो उस मेल की क्या है, आंट है। तो क्या बात, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू दैट मैन, तो अगर इसकी आंट है दैट मींस कि क्लियर दिख रहा है कि ये इसका भाई बहन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, भाई होना चाहिए। हाउ इज वुमन, तो वुमन इसकी क्या लगेगी, सिस्टर लगेगी, क्या लगेगी, इसकी क्या लगेगी, सिस्टर लगेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अ मैन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सेज द लेडी इन द फोटोग्राफ, जो लेडी है फोटोग्राफ में, इज माई नेफ्यूज मैटरनल। देखिए क्या बोला है, द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माई नेफ्यूज। अगर नेफ्यू है तो हम क्या बोल सकते हैं कि उसके बहन का बेटा है, बहन का बेटा है, तो कोई मैन है, उसकी एक सिस्टर है, उसका जो बेटा है, उसका जो बेटा है, एंड प्लस कर दे रहे हैं नेफ्यूज, द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंडमदर। नेफ्यू की मैटरनल ग्रैंडमदर मतलब ये इसकी मम्मी है, क्या है, इसकी मम्मी है ना, मैटरनल ग्रैंडमदर, माइनस कर दे रहे हैं, और ये ऐसे होगा, ठीक है। हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ, किस लेडी का बात कर रहा है, इस लेडी का, रिलेटेड टू द मेंस सिस्टर, इस मेन की सिस्टर से, मेंस सिस्टर से कैसे रिलेटेड है, क्या रिलेटेड है, हाउ इज द क्या पूछा गया, हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मेन सिस्टर हु हैज नो अदर सिस्टर। तो इसकी और कोई बहन नहीं है, कोई क्या नहीं है, बहन नहीं है। अच्छा यह माइनस ही होगा, बहन था ना। अब एक बात बताइए, इसकी और कोई बहन नहीं है, दैट मींस ये इसका बात नहीं कर रहा है, इसी का बात किया जा रहा है, ठीक है। इस लड़की का और कोई बहन ही नहीं है, ठीक है। तो क्या रिश्ता आ सकता है, तो ये जो फोटो में औरत है ये इसकी क्या लगेगी, मदर लगेगी, क्या लगेगी, मदर लगेगी। ये चीज यहाँ नहीं होगा, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा, मदर। तो आई होप क्लास आपको अच्छा लगा होगा। एक और इंपॉर्टेंट नोटिस है, क्या वो देख लीजिए आप लोग, कि अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाइए प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिए ऐप को, क्योंकि इससे आपको मिलने वाला है ऐसे ही बहुत सारे प्रीमियम कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री। अभी जो आपके लिए ऑफर चल रहा है वो क्या है कि सीआरपीएफ, जीडी, सीएचएसएल के लिए फुल मॉक टेस्ट आपको फ्री में दिया जा रहा है, जिसमें 5 से ज्यादा मॉक टेस्ट होंगे, साथ ही साथ 1000+ एमसीक्यूज होंगे, बाइलिंगुअल होंगे, ऑल ओवर इंडिया रैंक मिलेगा आपको, ऑल इंडिया रैंक। तो ये सब सारी चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। साथ ही साथ हमने कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, तो आप अभी जाइए और इस चीज का फायदा उठाइए, क्योंकि कोर्स भी आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और खुद भी डाउनलोड कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।